हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एडीओ सीरीज का डे 21 और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म जो था वो भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक था, जिसका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उस समय हुआ जब वैदिक धर्म अत्यधिक कर्मकांड, यज्ञ, बलि और पुरोहितवाद से प्रभावित हो चुका था। इस काल में धर्म आम जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा था और मोक्ष केवल विशेष वर्ग तक सीमित माना जाने लगा था। इसी सामाजिक और धार्मिक असंतोष की पृष्ठभूमि में जैन धर्म का उदय हुआ, जिसने यह प्रतिपादित किया कि मोक्ष की प्राप्ति किसी ईश्वर से कृपा नहीं बल्कि व्यक्ति के अपने आचरण, तप और संयम से होता है। मतलब कि अगर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो उसे किसी भी ईश्वर की कृपा से नहीं, उसको अपने कर्म, अपने आचरण और अपने तप को सही करना होगा और अपने अंदर संयम लाना होगा। जब उसके अंदर संयम आ जाएगा तो उसे मोक्ष ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्योंकि जैन धर्म जो था, इसका उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। और जो जैन धर्म था वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता था। उसका मानना था कि कर्म अच्छा तो आपको मोक्ष मिलेगा, अगर कर्म खराब तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म में तीर्थंकर वे महान पुरुष माने जाते हैं जो स्वयं कठोर तपस्या द्वारा सत्य का साक्षात्कार करते हैं और फिर समाज को संसार रूपी भोग सागर से पार कराने का मार्ग बताते हैं। मतलब कि वे लोग होते हैं महान पुरुष जो खुद कठोर तपस्या करते हैं और उन्हें सत्य का जब ज्ञान होता है तो वो लोगों को संसार रूपी भव सागर से पार कराने का मार्ग बताते हैं। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है ऐसा मार्गदर्शक जो मोक्ष का तीर्थ स्थापित करता है। मतलब जो मोक्ष का तीर्थ स्थापित करता है उसे तीर्थंकर। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए जिनके उपदेशों के माध्यम से जैन धर्म का विकास हुआ। अब बात करते हैं ऋषभ देव के बारे में, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है क्योंकि ये जैन परंपरा के आदि प्रवर्तक हैं। मतलब शुरुआती प्रवर्तक ये हैं, इसलिए इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभ देव केवल धार्मिक उपदेश नहीं, ऋषभ देव केवल धार्मिक उपदेशक नहीं थे बल्कि उन्होंने मानव समाज को कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार और सामाजिक जीवन की विधियां सिखाई। इसी कारण उन्हें सभ्यता का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। उनका प्रतीक बैल या वृषभ है, इसीलिए उन्हें ऋषभ देव को वृषभनाथ भी कहा जाता है, जो श्रम, कृषि और अस्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। वृषभ या बैल जो होता है वो श्रम, कृषि और अस्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। ये ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जन्म काशी में हुआ और इनके पिता जो थे वो अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। मतलब ये जो पार्श्वनाथ थे वो एक राजा के पुत्र थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। और पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत या शिखर जी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए। पहला तो था कि सत्य यानी झूठ न बोलना, लेकिन केवल यही नहीं था कि वो झूठ न बोलना बल्कि विचार और वाणी की शुद्धता भी था कि आपको अपने विचार भी शुद्ध रखने और वाणी भी शुद्ध रखनी। ऐसा नहीं कि मुंह से आप झूठ नहीं बोल रहे हो, अंदर अंदर आपके अंदर मैल बैठा हुआ है, तो आपको अंदर से और बाहर से दोनों जगह से सत्य बोलना है। अहिंसा था दूसरा जो महाव्रत था, वो अहिंसा था। तो अहिंसा का तात्पर्य सभी जीवों के प्रति करुणा और किसी भी प्रकार की हिंसा से पूर्ण विरक्ति था। मतलब किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना था। और तीसरा था अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है दूसरों की वस्तु को बिना अनुमति ग्रहण ना करना, मतलब कि चोरी ना करना, उसे अस्तेय कहते हैं। जबकि अपरिग्रह जो चौथा महाव्रत था, इसका आशय होता है कि आवश्यकता से अधिक धन और वस्तुओं का संग्रह से बचना। इस चरण में ब्रह्मचर्य को अलग महाव्रत के रूप में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने महाव्रत में शामिल किया था। अब बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में, जो कि महावीर स्वामी थे।
उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जैन सिद्धांतों को व्यवस्थित और संगठित रूप प्रदान किया तथा उन्हें जन सामान्य तक पहुंचाया। और महावीर स्वामी जो थे, इनका बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनका जन्म वर्ष जो था वो 540 ईसा पूर्व था, जबकि एनसीईआरटी में 599 ईसा पूर्व भी दिया। तो आप ये दोनों में से जो आएगा उसको आप टिक कर देंगे। और जो इनका मृत्यु वर्ष है वो 468 ईसा पूर्व था, जबकि एनसीईआरटी 527 ईसा पूर्व बताता है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि एग्जाम में सिर्फ एक ही आएगा, या तो 540 जन्म वर्ष आएगा या 599 आएगा, या मृत्यु वर्ष 468 आएगा या 527 आएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये बात 100% श्योर है। और जो महावीर स्वामी थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और उनकी माता जो थी वो त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। मतलब ये लिच्छवी गढ़ राज्य की राजकुमारी थी। इससे स्पष्ट होता है कि महावीर स्वामी क्षत्रिय गढ़ राज्यीय पृष्ठभूमि से संबंधित थे। और जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। और जो इनके दामाद थे उनका नाम था जमाली। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के तपस्या एवं ज्ञान के बारे में। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसका अर्थ है सांसारिक सुखों, परिवार और संपत्ति से पूर्ण विरक्ति। मतलब उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही सांसारिक सुख को, परिवार को और संपत्ति को पूरी तरह से त्याग कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें उपवास, मौन, शारीरिक कष्ट सहन और आत्मसंयम शामिल था। अंततः उन्हें 42 वर्ष की आयु में जिम्ब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर जो था साल वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान का अर्थ पूर्ण और अंतिम ज्ञान है, जिसमें आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। मतलब कि जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा जो होती है वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी और पावापुरी में हुई थी। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जैन सिद्धांतों पर सही और दृढ़ श्रद्धा रखना, जबकि सम्यक ज्ञान का तात्पर्य तत्वों के वास्तविक स्वरूप को समझना होता है, जबकि सम्यक आचरण का अर्थ उस ज्ञान और श्रद्धा को व्यवहार में उतारना होता है। और जैन धर्म में इन तीनों को मोक्ष के लिए अनिवार्य माना गया। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए अनिवार्य माना गया है कि सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो और सम्यक आचरण हो। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। 4 महाव्रतों के बारे में हम ऊपर आपको बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। और इन 5 महाव्रतों के पालन को जैन नैतिक जीवन की आधारशिला मानी जाती। अब बात करते हैं जो भी वो थे जैन तीर्थंकर थे, उनके क्या क्या प्रतीक थे। तो जो ऋषभ थे यानी जो आदिनाथ थे, उनका बैल था। जो अजीतनाथ थे, उनकी हाथी थी। जो संभवनाथ थे, उनका घोड़ा था। अभिनंदन का बंदर था। सुमतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्रॉच या क्रॉच पक्षी था। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट का हम जान लेते हैं। ऋषभ देव का बैल या वृषभ था, अजीतनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह था। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की। जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत अनेकांतवाद है, जिसके अनुसार सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, सत्य एकांगी नहीं होता है। इसी सिद्धांत से स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत विकसित हुआ। स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्ष सत्य, और वही सप्तभंगी ज्ञान का अर्थ होता है किसी भी कथन को 7 संभावित दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। और अगला जो सिद्धांत था वो था कर्म सिद्धांत, यानी कर्म से बंधन तप से मुक्ति।
अब बात करते हैं जैन संगतियों के बारे में, जो कि 2 जैन संगतियाँ हुई थी। जो पहली जैन संगति थी वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और इसमें दिगंबर तथा श्वेतांबर का विभाजन हो गया। अब बात करते हैं द्वितीय जैन संगति की, जो कि वर्ष 512 ईसा पूर्व ईस्वी में हुई। स्थान था वल्लभी गुजरात और अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। और रिजल्ट ये हुआ कि जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ द्वितीय जैन संगति में, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी। अब बात करते हैं जो प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म विभाजित हुआ था उसके बारे में। तो दिगंबर जो थे वो पूरी तरह से नग्न रहते थे, वे कठोर तप करते थे तथा वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे, और इनका जो नेतृत्व करता थे वो भद्रबाहु थे। तो दिगंबर के नेतृत्व करता भद्रबाहु, और दिगंबर जो थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे तथा परिवर्तन विरोधी थे वो। अब बात करते हैं श्वेतांबर की। इसका नेतृत्व स्थूलभद्र करते थे, और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जैसा कि श्वेतांबर से समझ में आ रहा है कि श्वेत वस्त्र, और ये परिवर्तन को स्वीकार करते थे, और इनके जो भी नियम थे वो दिगंबर से थोड़े से कम कठोर थे। और महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश था वो राजगृह में दिलाया था। मतलब महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो राजगीर में दिया था। तो अगर क्विक रिवीजन करें तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिया था, 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने। कैवल्य ज्ञान मतलब कहाँ मिला था? तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। और जो उनका मृत्यु स्थान था वो पावापुरी था। दोस्तों, जैन धर्म एक ऐसा नैतिक और दार्शनिक धर्म है जो ईश्वर की कृपा के स्थान पर व्यक्ति के अपने कर्म, तप, अहिंसा और आत्मसंयम पर आधारित है। जैन धर्म का अंतिम उद्देश्य आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति कर मोक्ष की प्राप्ति कराना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जैन धर्म अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, जिससे आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं कल आपके साथ डे 22 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।